बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा था कि मैं एक सीरीज़ जो है वो शुरू करूँगा व्लॉग्स की, जिसके ऊपर मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान के जो हमारा नॉर्दर्न एरिया है उसे किस तरह से जो है एक्सप्लोर किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो टूरिज़्म है वो अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ रहा है। ऑल्दो के मरी इंसिडेंट के बाद जो है वो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो लोग पाकिस्तान के जो टूरिज़्म है उसे तरवीज मिल रही है, और लोग बाहर से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोगों में रुझान पैदा हो रहा है कि किस तरह से जो है वो हम पाकिस्तान की खूबसूरती को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जी आपको जाने से पहले पता हो कि भी आपको कौन कौन सी जो है वो एहतियाती तदाबीर जो है इख्तियार करनी चाहिए, कौन कौन सी जगहों को आप जो है विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक एहतियाती तदाबीर के लिए जो है वो मैंने लास्ट टाइम अपना व्लॉग बनाया था, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप देख सकते हैं। तो अब जो है इस सीरीज़ में मैं एक एक करके जो है वो बताऊंगा कि भी कि कौन से इलाके को कितने दिन में आप कवर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो है वो कितना टाइम चाहिए और क्या क्या लवाजमा चाहिए, ये सारी। तो जी सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सवात से, क्योंकि सवात पाकिस्तान का मशहूर तरीन इलाका है और इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ से मैं शुरू करूंगा। तो अगर तो आप जो है वो लाहौर में हैं, तो फिर बेसिकली लाहौर जो है ना वो एक ऐसा मिड पॉइंट है कि जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से तमाम जो है वो नॉर्दर्न एरियाज़ को जो है वो आप कवर कर सकते हैं। तो जो लोग कराची से आएंगे या फिर जो लोग इस्लामाबाद से आएंगे, ठीक है, तो वो भी इसमें मेरे टाइम के जो मैं टाइम बताऊंगा उसके अकॉर्डिंगली इस चीज़ को जो है फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ लाहौर को आपने जो है वो सेंटर में रखना है, और आपने प्लान करना है कि भाई हम जो है वो किस तरह से अगले 1 2 3 दिनों में जो है वो कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जी सवात को, 3 दिन का आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप उसे जो है वो कवर कर सकते हैं। तो वीकेंड्स के ऊपर ही जो अमूमन लोग निकलते हैं, तो थर्सडे को तमाम टूर्स ऑपरेटर जो हैं वो टूर लेके जाते हैं। तो उसका जो है वो बेस्ट तरीका ये है, यानी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप रात को 10 बजे या इशा के बाद, ठीक है, अमूमन 10 बजे जो है वो सही टाइम कंसिडर किया जाता है कि उस वक्त ट्रैफिक का दबाव इतना नहीं होता। मोटरवे पे भी और जीटी रोड पे तो खैर मिलता ही है हमें, लेकिन मोटरवे पे हमें नहीं मिलता। मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप मोटरवे को ही जो है वो रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि सबसे सेफ़ भी वही है और आरामदेह भी वही है, और आपको ज़्यादा जो है वो थकना भी नहीं पड़ता। यानी कि कोई भी ड्राइवर जो है वो आसानी से मोटरवे के ऊपर ड्राइव कर सकता है। जबकि जीटी रोड पे ड्राइव करने के लिए आपको अच्छी खासी बहरहाल जो है वो प्रैक्टिस चाहिए और पेशेंस चाहिए, क्योंकि जो हालात होते हैं इस ग्रैंड ट्रंक रोड के वो आसान नहीं होते। खैर जी, मैं आपको बता रहा था लाहौर से सवात का। तो आपने क्या करना है, निकलना जी रात 10 बजे। अगर आप रात 10 बजे निकलते हैं तो लाहौर से इस्लामाबाद का जो ड्यूरेशन है ना सफ़र का, ठीक है, वो है तकरीबन 5.5 घंटे घंटे। इवन कि अगर आप स्टे करते हैं भेरा में या दरमियान में किसी भी जगह पे आधे पौने घंटे का स्टे करते हैं, तब भी जो है वो आप सुकून से 5.5 घंटों में आप इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो सपोज़ अगर आप 10 बजे निकलते हैं तो आप तकरीबन सुबह 3:30 बजे जो है वो इस्लामाबाद होंगे। इस्लामाबाद से आपने जो है वो सफ़र जारी रखना, वहाँ फ्रेश वगैरह हों और सफ़र जारी रखें सीधा सवात की तरफ। सवात की क्योंकि अब ये मोटरवे बन चुकी है, तो सफ़र बड़ा आसान है और कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपने जो है वो सवात पहुँचना है, और सवात में जो है वो आपने सबसे पहले जाना है जी फ़िज़ा घाट। फ़िज़ा घाट जाएँ, वहाँ फ्रेश हो के नाश्ता वगैरह करें। अगर आप कंटिन्यूसली सफ़र करते हैं ना, तो आप तकरीबन 7 बजे तक सुबह अगले दिन सवात में फ़िज़ा घाट में पहुंच जाएंगे। वहाँ आप स्टे करें, नाश्ता वगैरह करें। नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो आप वहाँ 1 घंटा 1.5 घंटा स्टे करके, ठीक है, आप लोग निकल जाएं मालम जब्बा की तरफ। अच्छा, आजकल ना मालम जब्बा जो है वो बंद है, वो वहाँ क्योंकि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है और जो हमारे टूरिस्ट ऑपरेटर भाई वगैरह हैं, उन लोगों के दरमियान थोड़ी चपलिश चल रही है। इस वजह से उन लोगों ने मालम जब्बा जो स्पॉट है ना, जो कि बेसिकली चेयर लिफ्ट है, वो बंद की हुई है। मालम जब्बा स्पॉट ऑन है, यानी कि आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं अच्छा यार ये वो एक पहाड़ है, वो चेयर लिफ्ट है, और वहाँ से जो है वो लोग स्केटिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं।
बहरहाल मैं इसके बावजूद शामिल करूंगा इसे कि भी एक अच्छी और पुरसुकून जगह है वो विज़िट करने के लिए। तो आप लोग जी मालूम जब गए, वहाँ आपके पास 4 से 5 घंटे आप लोग सुकून से जो है वो स्टे करें, एक्सप्लोर करें, इंजॉय करें। वहाँ होटल्स हैं, पीसी एक सबसे बड़ा जो है वहाँ होटल है। वहाँ आप जो है वो स्टे कर सकते हैं जो अफोर्ड कर सकता हो। उसके अलावा बाकी ढाबे ढूबे भी वहाँ आपको मिल जाते हैं, लोकल वो छन वाले और आम जो है वो लोकल कम्युनिटी के बच्चे जो है वो आपको वहाँ मिल जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर आपने जो है वो, अगर आप चलते हैं शाम तकरीबन 4 बजे, तो 4 बजे अगर आप वहाँ से मालूम जब्बा से चलते हैं तो जी आपको बहरीन जो है वो स्टे करना चाहिए। बहरीन बेसिकली एक ऐसा मिड पॉइंट है कि वहाँ से आप मालम जब्बा चले जाएं, कलाम चले जाएं, आगे उशू फॉरेस्ट चले जाएं, यानी कि सवाद में कहीं भी आपने जाना हो ना, तो बहरीन बेस्ट जगह है स्टे करने के लिए, के हवाले से भी, कुछ ख़रीदने शॉपिंग वगैरह के हवाले से भी। और मतलब होटल्स भी अच्छे हैं वहाँ, रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं, साफ़ सुथरी जगह है, माहौल अच्छा है, फैमिलीज वगैरह आसानी से जा सकती हैं। ठीक है। यानी कि सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आपको ऐसा कोई ख़ास कोई डिफरेंस फील नहीं होता कि यार आप जो है वो किसी दूर दराज इलाकों में आए हुए हैं, सिवाय सर्दी की वजह से। तो सर्दी और ये जो शोर है अपना इसका, दरिया का साथ बह रहा होता है, दरिया सवाद का। ठीक है, इसकी वजह से। अच्छा खैर जी, आप बहरीन पहुंच जाएंगे। बहरीन सब मालूम जबा से बहरीन का जो सफ़र है ना वो है जी तकरीबन 3 घंटे का। तो आप अगर 4 बजे वहाँ से चलते हैं तो सुकून से 7 बजे आप बहरीन में पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद आपने करना ये है कि वहाँ होटल में आप स्टे करें, उस रात आराम करें और इंजॉय वगैरह करें। वहाँ पूरी बहरीन बाज़ार जो है वो आप घूम सकते हैं। बहरीन बाज़ार घूमने के बाद अगले दिन का जो सफ़र है ना आपका, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है। अगले दिन अगर आप टाइम से उठ गए तो आप सवात को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकेंगे। अदरवाइज़ भूल जाएं कि आपको कभी किसी किस्म की जो है वो कोई आपको श्योरिटी दे देगा कि यार अच्छा यार आप क्योंकि 11-10-11 बजे उठ जाएं या 10-11 बजे निकलें तो आप जो है वो एक्सप्लोर कर लेंगे सवात। ऐसा हरगिज़ नहीं है जी। ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सुबह बहरीन में ना 10 बजे बहरीन से निकल जाए नाश्ता वगैरह करके। ठीक है। और आपने जाना कहाँ है? आपने जाना है जी कालाम की तरफ। ठीक है। अब 10 बजे अगर आप निकलते हैं ना तो बहरीन से कलाम का जो रास्ता है ना तकरीबन 1.5 घंटे का। तो अगर 10 बजे आप निकलते हैं तो आप पहुंचेंगे तकरीबन 11:30। ठीक है। और 11:30 पहुंचने के बाद आपने वहां से, आपको फिर जीप्स वगैरह करवानी पड़ेंगी क्योंकि कलाम तक तो आपकी गाड़ियाँ वगैरह आसानी से जा सकती हैं और वहाँ की जो लोकल गाड़ियाँ वगैरह वो भी आपको ले जाती हैं। लेकिन उससे आगे आपको जाने के लिए ना बहरहाल जीप्स करवानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने उससे आगे जाना है तो उशू फॉरेस्ट है। उशू फॉरेस्ट बड़ा ही खूबसूरत जो है वो जंगल है। उसके बाद ब्लू वोशन का एक बड़ा ही ज़बरदस्त इलाका आता है, वो है। उसके बाद फिर आगे पलोगा वैली है। पलोगा वैली बड़ी ही खूबसूरत जगह है। ठीक है। और उसके बाद वहाँ उससे आगे चले जाएं, मॉडर्न लेक है। तो अमूमन लोग जो है मॉडर्न लेक तक ही जो है वो जाते हैं। उसके आगे भी खैर शाही बाग का एक एरिया है, लेकिन लोग जो है वो उसमें, उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लोग चले जाएं, इल्ला ये कि भाई कोई मेरी तरह या कुछ लोगों की तरह जो है वो पागल ऊपर वाला हिला हो उसका हिस्सा, क्योंकि नहीं जी हमने तो बस आगे जाने देखी जाएगी। तो अगर आप 10 बजे निकलते हैं बहरीन से और 11:30 जो है वो पहुंचते हैं कलाम, तो कलाम से जीप्स वगैरह करवा के तो मॉडर्न लेक तक जाने और वापस आने के लिए ना आपके पास तकरीबन जी मेरा ख्याल है होंगे 7 घंटे। यानी कि 7 घंटों में आपको लाजमी चाहिए बल्कि कि आप कलाम से जाएं, ये जो मैंने आपको जगह बताई हैं, उशू फॉरेस्ट जो है वो एक्सप्लोर करें, मॉडर्न जो गांव है वो एक्सप्लोर करें, ब्लू ब्लू वॉशन का जो जगह है वो एक्सप्लोर करें, पलोगा वैली एक्सप्लोर करें, मॉडर्न लेक एक्सप्लोर करें और फिर वहाँ से जीप से वापस आएँ। तो वापस आते आते भी ना आपको तकरीबन रात के 8 बज जाएंगे यहाँ कलाम पहुँचने तक। इसके बाद हिम्मत नहीं होती ज़रा भी। अगर तो आप मौसम सरमा में जा रहे हैं तो ज़रा बराबर आप में हिम्मत नहीं होगी कि आप अगला विज़िट जो है वो कर सकें। खैर वहाँ तक आप पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद फिर आपने जो है वापस आना है। वापस आप आएंगे बहरीन में। ठीक है। 1.5 घंटा आपको दोबारा चाहिए और वापस आएँ, खाना खुना खाएँ और सो जाएँ। और उसके बाद जो आपका तीसरा दिन स्टार्ट होगा, तीसरे दिन जो है वो आप बहरीन वगैरह जो है पूरा घूमें, एक्सप्लोर करें। बहरीन जो पीछे दरिया है, बहरीन में दरिया सवाद, ठीक है, वो एक्सप्लोर करें।
और उसके बाद जो है वो आप सुकून से अगले दिन घर की तैयारी करें, क्योंकि तीसरा दिन आपका ये होगा। तो जी 3 दिन में आप सवात की इन जगहों को आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। जहाँ तक बात है इसमें मशहूर खानों की, इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर आता है ट्राउट के बारे में। तो जी ट्राउट आपको मिलेगी सबसे बेहतरीन प्लोगा वैली में, बड़ी अच्छी आपको जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद मदियन, वहाँ एक जगह आती है मदियन से आपको बड़ी अच्छी मिल जाएगी, ठीक है। मदियन और जो प्लोगा वैली और मॉडर्न लेक का जो फ़र्क है ना, इसका प्राइसेस का, वो तकरीबन 500 से 700 रुपये का है। यानी कि अगर आप प्लोगा वैली में हो तो आपको मौसम सरमा में ट्राउट वहाँ आपको 2200 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो आपको फ्राई करके देंगे, जबकि यही ट्राउट जो है वो आपको मदियन में 1500 रुपये में, 1400 रुपये में जो है वो फ्राई करके मिल जाएगी केजी के हिसाब से। और होती वो इतनी है, 1 केजी से ज़्यादा उसका वेट नहीं होता। तो यूँ समझिए कि 2200 रुपये में एक इतनी सी मछली आपको मिलेगी जो कि आप आसानी से खा सकते हैं। उसके अलावा बहरीन में आपको मशहूर जो है वो खाने वगैरह मिल जाएंगे। बहरीन में अच्छे होटल्स हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार तक होटल जो है वो आपको वहाँ मिल जाएंगे, अच्छे खाने आपको मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूँगा वहाँ आपको कबाइल रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा है। उसके अलावा इजाज़ पैलेस है जो कि यहाँ दरिया के बिल्कुल ऊपर है। उसके अलावा नवाब पैलेस है और एक दो और रेस्टोरेंट हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, फर्निश्ड हैं और उनका किराया भी मुनासिब है, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। तो 3 दिन का टूर जी आपने सवात के इस तरह से प्लान करना है। अगेन मैं कहूँगा कि जाने से पहले आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि जिस टूर कंपनी के साथ आप जा रहे हैं, अगर आप अकेले नहीं जा रहे, टूर कंपनी के साथ जा रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड लाजमी हो। उसके लिए ज़रूरी ये है कि भाई जिस भी कंपनी से आपसे रब्ता है कि आपने कहें कि अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो मुझे दिखाएं, उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो जाऊँगा। अगर वो दिखाएं तो वो फिर ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी रेपुटेशन का जो है वो मसला होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकेले चले जाएं और मतलब अपने ऊपर सारा कुछ ले लें, किसी और के जो है वो कंधों के ऊपर रहेंगे तो आपको जो है बहरहाल तकलीफ होगी। मैं आगे आने वाले दिनों में एक जो है वो एक और व्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि भाई आप अपना खुद का टूर जो है वो प्लान करना चाह रहे हों तो किस तरह से किया जा सकता है, आपका फ्यूल कितना लगेगा, आपका जो है वो टाइम कितना चाहिए, ये आप जो है वो डिस्क्रिप्शन सामने अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारे के सारे सवालात के जवाब जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है उसमें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।